ईडा का जादू किसी भी जेंडर पर काम कर जाता है, सिर्फ उसके ब्लड रिलेटिव्स पर काम नहीं करता और ओत्सुसुकी पर, जिसका मतलब ये है कि कावाकी और ब्रूटो पर ईडा का जादू काम नहीं करेगा और उसके छोटे भाई डेमन पर भी। उसकी लेफ्ट आई सैंड्रीगॉन है, जिसकी मदद से वो दुनिया में कहीं भी देख सकती है और इसके अलावा वो बातें भी सुन सकती है जैसे कि वो वहाँ मौजूद है, और इसके साथ साथ वो गुजरे हुए वक्त को भी देख सकती है, लेकिन वो अपने पैदा होने से पहले के वक्त को नहीं देख सकती, जिसका मतलब ये है कि वो 16 साल से पहले के वक्त को नहीं देख सकती। और अगर हम उसके छोटे भाई डेमन की बात करें, वो सभी अटैक्स को रिफ्लेक्ट कर लेता है। उस पे किसी किस्म का भी अटैक करो उस पर असर नहीं होगा, और इस काम को करने के लिए जरूरी है कि उसका हाथ दूसरे बंदे के साथ टच हो, तभी इसकी ये एबिलिटी काम करती है। मतलब दूसरे आदमी को टच करके वो अपने अटैक्स को दूसरे आदमी पर ट्रांसफर कर सकता है। खैर अमाडो ये सब बता रहा होता है, बस इतना ही है। नारुतो कहता है ये कैसी एबिलिटीज हैं, इससे तो मेरा सर दर्द करने लग पड़ा। अमाडो कहता है डेमन बहुत इरिटेट करता है, लेकिन ध्यान रखना उसके ऊपर जानलेवा हमला मत करना, चाहे जो मर्जी हो, क्योंकि वो भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। खैर ये भी कुछ कंडीशंस पर डिपेंड करता है, तुम्हारे सभी अटैक्स वापस तुम पर आ जाएंगी। बोरुतो कहता है ये सब क्या है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। डेमन कहता है टेस्ट करना चाहोगे? बोरुतो कहता है नहीं शुक्रिया, मुझे नहीं करना। कावाकी उसे देखता है, वो उसे टेस्ट करता है, लेकिन उसका अटैक उसी को ही लग जाता है। कहता है लगता है ये सच है बोरुतो, तुमने अभी देखा ना? बोरुतो कहता है सच में, और अभी मुझे इसके साथ रहना है। डेमन कहता है क्या हुआ तुम्हें, तुम नॉर्मल नहीं लग रहे। खैर फिर नारुतो बोलता है अमाडो मैं ये सोच रहा हूँ कि तुमने इस तरह की एबिलिटीज कैसे डेवलप कर ली। अमाडो कहता है मैंने इसे डेवलप नहीं किया, मैं एक इंसान हूँ, गॉड नहीं हूँ। किसी चीज को बनाने की एबिलिटी सिर्फ गॉड के पास है, मैंने तो बस उसे ट्रांसप्लांट किया, जो चीजें पहले से ही एग्जिस्ट करती थी। शिकामारू बड़ा हैरान होता है, कहता है एक्सप्लेन करो। फिर वो बोलता है कुछ एबिलिटीज थी जो कि गॉड के बारे में थी। कोई ऐसा था जो कि सच में एक गॉड बन गया था, ओत्सुसुकी शिबाई। सारे सुन के बड़े शॉक होते हैं। ओत्सुसुकी शिबाई, कावाकी कहता है एक ओत्सुसुकी। शिकामारू पूछता है ये ओत्सुसुकी शिबाई कौन है और वो कहाँ है? कहता है फिक्र मत करो, वो अब नहीं है, बस उसकी रिमेन्स ही रह गई हैं। बोरुतो कहता है क्या मतलब? फिर अमाडो कहता है याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था चाक्रा फ्रूट के बारे में? जब वो उगता है तो पूरे प्लेनेट की लाइफ को अब्सॉर्ब कर लेता है और उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी और जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, और ओत्सुसुकी उस फ्रूट को खाकर इवॉल्व होते हैं। ये सब बार बार करके शिबाई ने मौत को भी धोखा दे दिया था। उसने बहुत सारे इस तरह के फ्रूट्स खा लिए थे और वो इवॉल्व हो गया और एक गॉड जैसा बन गया। नारुतो और कावाकी सुनकर बड़े शॉक होते हैं। नारुतो कहता है इस गॉड जैसे बंदे को साइड पर रखो, हम अपने ओरिजिनल टॉपिक पर आते हैं। तुम ये कह रहे हो कि ये जो चीटिंग वाली एबिलिटीज हैं जो ईडा और डेमन के पास हैं, वो ओरिजिनली शिबाई पोजेस करता था? कहता है हाँ, मैंने उसका बचा हुआ डीएनए इनके अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया, जिसकी वजह से इनके अंदर वो एबिलिटीज आ गई। शिकामारू कहता है कटास्के क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? क्या ये जो कह रहा है ऐसा पॉसिबल है? कटास्के कहता है हाँ मैं सुन रहा हूँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी की एबिलिटी किसी के अंदर ट्रांसप्लांट कर दी जाए। अगर हमारी अभी की टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो साइंटिफिक निंजा टूल का इस्तेमाल करके इस तरह का काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने जिस तरह की टेक्नोलॉजी देखी है, जब वो एयरशिप क्रैश हुआ था तो उसके बाद मैंने कावाकी की बॉडी देखी थी, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि ऐसा इम्पॉसिबल है। अमाडो कहता है ये क्या बात हुई शिकामारू, तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? शिकामारू कहता है मेरी नेचर ही ऐसी है, इसकी तुम फिक्र मत करो, मैं बस तुम पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। नारुतो कहता है आगे बढ़ो अमाडो, बताओ। फिर वो बोलता है शिबाई की एबिलिटीज बहुत कमाल की थी, उसको इस्तेमाल करने के लिए हैंड साइन बनाने की भी जरूरत नहीं है। उसने अपने हाथ के इशारे के ऊपर एक तूफान खड़ा कर दिया था और फिर उसने उससे थंडर बोल्ट बुलाना शुरू कर दिया, जो कि एक एनर्जी की आवाज थी, और फिर उसने इसे शिनजुत्सु का नाम दिया, और वो एक गॉड जैसी एबिलिटी थी। निंजुत्सु और सेज आर्ट्स भी उसके बराबर नहीं थे, वो एक मिरेकल था। नारुतो कहता है शिनजुत्सु। फिर अमाडो कहता है ईडा और डेमंस की जो एबिलिटीज हैं और कोड के जो क्ला मार्क्स हैं वो शिनजुत्सु हैं, और सुकुने हिकोना और डाइको कुटन भी, जो कि कावाकी के पास है, जो इशिकी से आई हैं, और इमोर्टैलिटी की वजह से उसमें कारमा रिजरेक्ट हो सका।
मेरे कहने का ये मतलब ये है कि जो निंजुत्सु है वो भी शिनजुत्सु जैसा ही है। उसे हैंड साइन बनाकर चाकरा के इस्तेमाल करके किया जाता है। हर सारदा और मित्सुकी भी सुन रहे होते हैं। सारदा कहती है, तुम ये कहना चाह रहे हो कि हमारा निंजुत्सु शिनजुत्सु के सामने कुछ भी नहीं है? कहता, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं बस फैक्ट्स बता रहा हूँ। शिकामारू कहता है, इस बात को साइड पे रखो, ये बात तो मुझे पता है कि ओत्सुसुकी की कैपेबिलिटीज हमसे बहुत ज्यादा हैं। और मेरा एक सवाल है, अगर कारमा के साथ वो हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है तो अब वो मर क्यों गया है? क्या किसी ने शिबाई को मार दिया? कहता, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था। वैसे इसको मारना तो पॉसिबल है, लेकिन बहुत सारी एवोल्यूशंस के बाद वो इतना ऊपर चला गया था कि अब उसे जिंदा रहने के लिए फिजिकल बॉडी की जरूरत ही नहीं है। अगर उसे बॉडी की जरूरत ही नहीं है तो फिर उसे वैसल की भी जरूरत नहीं है। ऐसा मुझे लगता है कि शिबाई ने अपनी बॉडी को छोड़ दिया। शिकामारू कहता है, अच्छा, वैसे मुझे ये बातें पागलपन लग रही हैं। अगर गॉड फ्लॉलेस है तो फिर इस थ्योरी का कोई मेरिट है। नारुतो सुन रहा होता है, उसको ठीक से समझ नहीं आ रही होती। बोरुतो कहता है, आखिर हम बात क्या कर रही हैं? अमाडो कहता है, माफ करना, मेरा ध्यान भटक गया था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ओत्सुसुकी की पावर में एक उम्मीद है इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल करने की, जैसे कि मैं अपनी बेटी को वापस जिंदा कर सकता हूँ। सारदा कहती है, क्या मतलब अपनी बेटी को जिंदा करना? वहाँ पर डेल्टा आ जाती है। सारदा देखती है डेल्टा यहाँ है। कहती है, डेल्टा तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। डेल्टा बोलती है, मुझे पता है, लेकिन मैं ईडा को देखना चाहती हूँ। शिकामारू को मत बताना प्लीज। कहती है, नहीं, सेंसरी यूनिट को तुम्हारे बारे में जल्दी पता चल जाएगा। डेल्टा कहती है, अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो मुझे एक बार देखने दो। सारदा कहती है, नहीं, तुम जो कह रही हो वो नहीं हो सकता, मान जाओ, हमारे लिए मुश्किल बन जाएगी। कहती है, प्लीज थोड़ी देर के लिए मैं यहीं रहूंगी, प्लीज प्लीज। फिर पीछे से सुमिरे भागती हुई आती है। कहती है, डेल्टा वक्त आ गया है कि तुम सो जाओ। और वो फ्रीज हो जाती है और नीचे गिर जाती है। शारदा कहती है, क्या ये इसका इमरजेंसी शटडाउन कोड है? कहती है, हाँ, माफ करना, ये भागती हुई चली आई, मुझे तो इसने थका दिया। कहती है, वैसे ये मुझे और डॉक्टर कटास्के को डिसोबे नहीं कर सकती, मुझे लगता है कि इसके प्रोग्राम को हमें फिर से देखना होगा। मित्सुकी कहता है, ईडा का चार्म इतना स्ट्रॉन्ग है, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। शारदा कहती है, मुझे लगता है कि उसकी एबिलिटीज इससे भी ज्यादा है, बहुत डरावनी है। दूसरी तरफ हमें शिकामारू को दिखाते हैं। कहता है, तुम ये कह रहे हो कि तुम अपनी मरी हुई बेटी को वापस लेकर आओगे? नारुतो कहता है, तुमने पहले भी इसके बारे में बताया था कि तुम्हारी बेटी 12 साल पहले मर गई थी। बोरुतो कहता है, 12 साल पहले मतलब जब मैं पैदा हुआ था। कहता है, मेरी बेटी अकीबी बहुत बीमार हो गई थी, मुझे नहीं पता था कि उसे क्या हुआ है। उस पर किसी किस्म की कोई ड्रग और क्योर काम नहीं कर रहा था। ये एक ऐसी बीमारी थी कि डॉक्टर्स भी इसे ठीक नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी क्योंकि मैंने इसका एक हल ढूंढ लिया था। मैंने क्लोनिंग के जरिए उसकी एक नई बॉडी बना ली। मुझे फिर एथिक्स की कोई फिक्र नहीं रही। मुझे लगा कि उसकी जो डिफेक्टेड प्रोडक्ट है उसको मैं एक नया शेल दे सकता हूँ। इसे बनाना मेरे लिए आसान था। इस दौरान अकीबी मर गई, लेकिन मैं उदास नहीं हुआ। लेकिन फिर हालात मेरे खिलाफ चले गए। मैंने अकीबी का ब्रेन सेव कर लिया था और उसको डिजिटल डाटा के अंदर मैंने कन्वर्ट कर लिया था और उसकी मेमोरीज का मैंने एक बैकअप बना लिया। मेरी बेटी के मरने के 9 महीने बाद मैंने उसे फिर से जिंदा किया। उसकी आवाज अकीबी जैसी थी, वो बिल्कुल वैसी ही दिखती थी और उसकी मेमोरीज भी वैसी थी, लेकिन वो बिल्कुल अनजान लड़की थी। उसके पास अकीबी की मेमोरीज तो थी, लेकिन वो अकीबी नहीं थी। उसकी वैसी पर्सनैलिटी भी नहीं थी। उसकी इंसानियत को मैं समझ ही नहीं पा रहा था। मैंने फिर उसे दोबारा बनाना शुरू किया। जब भी मैं उसे बनाता तो अकीबी से हट कर कोई ना कोई आती। मैंने बिल्कुल एक नया पर्सन भी बनाया, लेकिन फिर भी मेरे लिए ये पॉसिबल ही नहीं था कि मैं उसे फिर से बना सकूं। फिर मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि ये काम सिर्फ गॉड ही कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो कि इंसान नहीं कर सकते। तो उस दिन मैंने ये मान लिया कि मेरी बेटी अब नहीं रही। और फिर वो बहुत रोता है और कहता है, उसी लम्हे वो आया, उसने कहा कि वो मुझे दोबारा मेरी बेटी देगा अगर मैंने उसका साथ दिया। नारुतो कहता है, वो जिगन था ना, इशिकी ओत्सुसुकी। फिर अमाडो बोलता है, जैसे ही उसका काम पूरा होना था तो उसने मुझे बदले में मेरी बेटी देनी थी। हमारी यही डील हुई थी। मैंने कारा का साथ दिया और ये मेरी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसका गोल चाकरा फ्रूट है और उसकी कीमत इस पूरे प्लेनेट की जिंदगी है। शिकामारू कहता है, कारा का मिशन पूरा करना और फिर तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल जाती और प्लेनेट तबाह हो जाता, ये बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त था। फिर नारुतो बोलता है, तो तुमने हार मान ली?
और डिसाइड किया कि तुम इशिकी को हराओगे। कहता है मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ करने को तैयार था, लेकिन अगर प्लेनेट ही ना रहता तो हमारे जिंदा रहने का फायदा। मुझे गलत मत समझो, मैंने अभी भी अपनी बेटी के लिए हार नहीं मानी। जिगन ने मुझे कभी नहीं बताया कि वो मेरी बेटी को रिवाइव कैसे करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसा कभी करता ही ना। तो फिर मैंने उसके खिलाफ काम करना शुरू कर दिया उसको हराने के लिए। फिर मैंने कार्मिक रेजरेक्शन के बारे में सोचा। ये वो है जो कि इशिकी अपनी वैसल के साथ कर रहा था, और मेरी कोशिश थी कि ये मैं अकीबी के क्लोन के साथ करूं जो कि बिल्कुल उसके जैसा हो। मैं बहुत बार नाकाम हुआ और तरह तरह की पर्सनालिटीज बनाई, और जिस वजह से मैं एक गॉड के डोमेन में चला गया, जहां पर मुझे पता चला कि ये करने के लिए हमें गॉड की पावर चाहिए और हमें शिनजुत्सु कार्मा चाहिए। क्लास लैब कहती है अब मैं समझ गई कि मिस्टर माडो क्या प्लान कर रही हैं। वो कावाकी के कार्मा का इस्तेमाल करना चाहती हैं। सारदा वहां उसकी बात सुनती है, बड़ी हैरान होती है। कहता है मैं कावाकी के कार्मा के मुताबिक अकीबी का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। सिर्फ कावाकी को अब उसमें कार्मा इम्प्लांट करना होगा जब मैं उसकी बॉडी प्रिपेयर कर लूंगा। इससे हम अकीबी को फिर से जिंदा कर सकते हैं। बोरुतो और नारुतो सुन रहे होते हैं, बड़े हैरान होते हैं। बोरुतो कहता है पता है क्या, मुझे ऐसा लगता था कि मिस्टर अमाडो कुछ बहुत बुरा करने का प्लान कर रही हैं। शिकामारू सब सुनता है। कहता है ईडा कहती है यस शिका डियर। कहता है मुझे माडो की बात पर यकीन नहीं है, उसकी बेटी थी या नहीं है मुझे नहीं पता, मुझे प्रूफ चाहिए। क्या अपनी सैंड्रीगान से चेक कर सकती हो? अमाडो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर नारुतो कहता है शिकामारू ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। शिकामारू कहता है मैं बस शोर करना चाहता हूँ, ये मेरा काम है। ईडा कहती है तुम बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी हो शिका डियर, लेकिन मुझे ये पसंद है। कहता है ठीक है, अब क्या तुम ये करोगी? बोरुतो भी कहता है ये सही नहीं है अंकल शिकामारू। फिर पीछे से मोमोशिकी की आवाज आती है, ऐसा रिएक्ट करो कि जैसे तुम मुझे सुन सकते हो। मैं बहुत हैरान हो रहा हूँ कि तुम्हारे पास मेरे थॉट्स किस तरह से पहुंच रही हैं। अब कंफर्म हो चुका। बोरुतो कहता है मोमोशिकी। कहता है हे क्या कर रहे हो? मोमोशिकी कहता है लगता है कि हमारी सोच एक दूसरे तक पहुंच रही है। बोरुतो सोचता है ये माइंड ट्रांसफर जुत्सु नहीं है, मोमोशिकी की सोच मेरे दिमाग में चल रही है। मोमोशिकी कहता है कावाकी को इसका पता मत चलने देना, मैं उसके साथ फिर से लड़ना नहीं चाहता। वो कावाकी को देखता है। फिर मोमोशिकी कहता है अमाडो ने जो भी कहा मुझे उसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। बोरुतो पूछता है तुम भी उस पर ट्रस्ट नहीं करते शिकामारू की तरह? वैसे ये गॉड का जो पार्ट था और शिबाई का मुझे भी बड़ा अजीब लगा। मोमोशिकी कहता है माफ करना लेकिन शिबाई का पार्ट असली था, वो एक ओत्सुसुकी था जिसके बारे में अमाडो बोल रहा है वो अब इस डिमेंशन के अंदर नहीं है। बोरुतो कहता है क्या सच में? कहता है उसके अलावा जो शिनजुत्सु है, मैंने बहुत अरसे पहले बहुत सारे प्लैनेट्स को ऑब्जर्व किया है और मैंने निंजुत्सु को बहुत ही गहराई के साथ देखा है। तो फिर बोरुतो पूछता है तुम ये कह रहे हो कि वो फिर अपनी बेटी के बारे में झूठ बोल रहा था? कहता है क्या पता, मुझे इसके बारे में नहीं पता, मुझे बस ईडा की एबिलिटी बहुत परेशान कर रही है। कहता है क्या मतलब? फिर वो बोलता है अमाडो ने कहा कि ईडा की एबिलिटी शिनजुत्सु से आई है और उसकी सेंड्रीगान भी, लेकिन इसका लव चार्म वाली पावर नहीं हो सकती। बोरुतो पूछता है क्या मतलब? मोमोशिकी कहता है मैंने तुम्हें कहा ना मुझे सभी शिनजुत्सु का पता है, लेकिन मैंने इस तरह की एबिलिटी के बारे में पहले कभी नहीं सुना। मतलब ऐसा हो सकता है कि अमाडो झूठ बोल रहा है। बोरुतो कहता है मतलब कि ये किसी किस्म का साइंटिफिक निंजा टूल है? वैसे उसको ये झूठ बोलने की क्या जरूरत? कहता है हाँ, इससे और ज्यादा सवाल खड़े होते हैं। ईडा अपनी सैंड्रीगान से चेक करती है। कहती है मैंने अभी देखा है अमाडो की एक बेटी थी सेंजू एकीबी, वो 24 साल की उम्र में मर गई। उसने जो कुछ भी कहा वो सच है। अब तुम खुश हो? शिकामारू कहता है तुम्हारी हेल्प का शुक्रिया ईडा। अमाडो कहता है क्या अब तुम्हें पता चल गया तुम्हारे सवाल और मेरी हॉनेस्टी? क्या अब और कुछ कहना है? शिकामारू कहता है मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, ऐसे मत दिखाओ कि तुम इनोसेंट हो और दूसरों को क्रिटिसाइज मत करो। तुम्हें पता है मैं तुम पर ट्रस्ट क्यों नहीं करता। बोरुतो कहता है हम कब तक लिंक रहेंगे? मोमोशिकी कहता है मैं खुद ऐसा नहीं करना चाहता, हमारी सोच एक दूसरे के साथ हमारी मर्जी के बिना लिंक हो गई है। बोरुतो कहता है तुम्हारे लिए कहना आसान है, मेरे साथ अब और कोई ट्रिक मत करना। खैर इतने में बोरुतो की आंख एक्टिव होती है और फिर उसे नजर आने लगता है फ्यूचर, जिसमें कुछ शिनोबीज होते हैं जो बोल रहे होते हैं क्या तुम्हें वो मिल गया? वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, उसे भागने मत देना। शिकाडाई को दिखाते हैं जो बोलता है एक दोस्त ऐसा कभी नहीं करता, क्या तुमने मेरी बात सुनी? फिर दूसरी तरफ हमें सारदा को दिखाते हैं, मुझे वो मिल गया वहां है। और साथ में मित्सुकी को दिखाते हैं, कहता है तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। और फिर कावाकी को दिखाते हैं, बोरुतो सब देखता है, कहता है ये क्या था। मोमोशिकी भी देखता है, ईटा भी उसे देखने लग पड़ती है।
है और फिर साथ ही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा? अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया तो इस चैप्टर को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा।